ट्राई एंड फिगर आउट वो कौन सी जगह है। अगर आपको रेंट भी वहाँ सस्ता मिलेगा ना, डू नॉट गो देयर। अगर आप यूएस में काम कर सकते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर एसएसएन। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। आज थर्सडे वाला दिन है, अभी इवनिंग के 4:10 हो रहे हैं। जब यूएस लोग आते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी सी घबराहट होती है। अभी ट्रैवल बैन्स खुल चुके हैं एंड बहुत सारे लोग यूएस आने वाले हैं। तो अगर आप यूएस आने के लिए सोच रहे हो ना, दिस इज़ द व्लॉग फॉर यू माई फ्रेंड। मतलब एसएसएन अपार्टमेंट कैसे सिलेक्ट करें, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं, नेविगेट कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे समझें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अगर आप व्लॉग देखोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू शुड डू आफ्टर यू लैंड इन द यूएस। पहले 2-3 महीनों में क्या क्या चीज़ें करनी होती है और उससे आपकी लाइफ कैसे ईजी हो जाएगी, आज मैं आपको वो बताऊंगी। एंड आई एम होपिंग ये जो कॉन्वर्सेशन आप देखो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हमारे साथ व्लॉग में प्रस्तुत है मिस्टर प्रशांत। हाय, हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ओके यार। बांटने ज्ञान शुरू हो जाए? हाँ, स्टार्ट करो। चलो, पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी बनानी है आफ्टर यू लैंड इन द यूएस इज एसएसएन, दैट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। क्या होता है ना, एसएसएन इज लाइक जैसे आधार कार्ड अपना, एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट? हाँ, तो जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना आपकी, लाइक बैंक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, सब कुछ आपके एसएसएन से रिलेटेड। इट्स लाइक पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड। यस, तो मतलब जैसे अगर आप घर लेने वाले हो या फिर आपको लोन चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में होगा ना आगे आने वाले सालों में, वो सब कुछ एसएसएन में फीड होगा। अगर आप यूएस में काम कर सकते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर एसएसएन। जब हम आए थे तो आई थिंक प्रशांत ने पहले बनवा लिया था, क्योंकि प्रशांत वाज ईयर बिफोर मी। तो मैं आया था, मैंने भी पहले दिन जाके बनवा दिया था। और जब ऋतु आई थी, ऋतु ने भी पहले दिन एक या दूसरे दिन पे हम पहुंच गए थे। चलो ये काम तो करना ही है, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। और सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज एन अपार्टमेंट। मतलब यूएस में आप रहोगे काम, अगर आपकी कंपनी आपको एक एको प्रोवाइड कर रही है दैट इज़ गुड। अगर आप आ रहे हो और आपको बड़ा डर है कि होटल के बाद कहाँ शिफ्ट होना है, फ्यू थिंग्स मुझे ऐसा लगता है प्रशांत कि जिन्हें आप जानते हो ना उनके पास रहो। अकेले किधर ऐसी जगह मत रह लो जहाँ पे कोई नहीं रहता। ट्राई एंड शेयर रेंट अगर आप कर सकते हो तो देखो कि इंडियन चीज़ें कहाँ मिलती है। स्पेशली हाँ, अगर आप एक बड़ी सिटीज़ के आसपास रह रहे हो तो वहाँ पे यूजुअली ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इंडियन स्टोर्स, इंडियन ग्रोसरीज होंगी। हाँ। तो अगर हो सकता है, अगर आपको कन्वीनियंट पड़ता है तो फिर उसके आसपास रहो। मतलब आप कितना पिज्ज़ा बर्गर खाओगे, ठीक है, आपको इंडियन खाना खाना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है शुरू में तो माय गॉड बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका टू गो एंड ऊबर से वो बहुत एक्सपेंसिव लगेगा आपको। तो अगर आप ऐसी जगह घर ले लो जहाँ पे इंडियन ग्रोसरी पास में पड़ती है, इट्स गुड। शुरू में आपके इतनी इजीली दोस्त नहीं बनेंगे यार, तो अगर आप इंडियन लोगों के पास रहोगे देन इट्स गुड। थर्ड, अगर आप रेंट शेयर करोगे तो फिर एक्सपेंस शेयर हो जाएंगे अगर आप चाहते हो। जैसे प्रशांत यू वर लिविंग विद योर फ्रेंड फॉर 2 years, शादी से पहले पूरा 2-2.5 साल। एंड आई थिंक एवरीबडी, जब लोगों की शादी नहीं होती लोग साथ में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब जैसे हम लोग मैं जहाँ पे रह रहा था वो तो जबकि इवन लाइक न्यूयॉर्क भी नहीं था, मतलब वो तो एक छोटा टाउन था। हाँ। और वहाँ पे 2 bedroom का रेंट था $2,500। तो $2,500 अगर 2 bedroom का रेंट है तो इट मेक सेंस टू शेयर इट। और एक और चीज़, यूएस में ना कुछ जगह सेफ नहीं होती है, ठीक है। जैसे कैलिफोर्निया में आई थिंक कुछ जगह हैं जो रात को सेफ नहीं होती है। ट्राई एंड फिगर आउट वो कौन सी जगह है। अगर आपको रेंट भी वहाँ सस्ता मिलेगा ना, डू नॉट गो देयर। मतलब यार आप बाहर हो ना तो थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप चाहते हो सेफ रहो तो नेबरहुड ऐसा लो जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं। हम लोग जब स्टैमफोर्ड में रहते थे तो पता है क्या था ना, सिर्फ 2 बिल्डिंग्स थे, एक राइट और एक लेफ्ट, और 10 फैमिलीज उन्हीं 2 बिल्डिंग्स में रहते थे और किधर नहीं रहते थे। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं जानते तो आपके लिए ईजी रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्रेडिट हिस्ट्री। यूएस में क्रेडिट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में भी होती है बट आई थिंक यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है ना, कि जैसे अगर आपने यूएस में कोई लोन लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई मॉर्गेज लिया, उसको आपने कैसे वापस किया वो आपकी हिस्ट्री में आता है। अगर आप यूएस में जस्ट लैंड कर रहे हो तो आप हिस्ट्री कैसे बनाओगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक छोटी सी ऐप है जिसका नाम है ज़ॉल्व। एक बहुत ही ज़्यादा इजी सोल्यूशन है। शुरू में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर आपको घर लेना है, रेंट देना है या फिर गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए ना पैसा यहाँ चाहिए, इंडिया में नहीं। तो यहाँ पे हम पैसे कहाँ से लाएं? आप ज़ॉल्व यूज़ कर सकते हो। एक ऐप है जिसमें आप इंडिया में
बैठे बैठे अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हो यूएस का। जैसे ही आप यूएस में लैंड करोगे, फोटो खींचो और क्रेडिट कार्ड आपके घर आ जाएगा। हाउ कूल इज दैट। मतलब यार शुरू में जब खर्चे होते हैं ना तो दिल बड़ा दुखता है कि यार अब मैं इसे कब वापस करूँगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तो आपकी लाइफ ज़ोल से थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। बाकी जो कार्ड्स हैं उसमें थोड़ी सी लिमिट कम होती है। आई थिंक $1000 या $500 मिलता है। ज़ोल से अगर आप काम करते हो ना तो आपको $10,000 तक का लिमिट मिल सकता है। न्यूयॉर्क में ना बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि आपको हार्ड कैश चाहिए होता है, तो विद ज़ोल आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ज़ोल के जो कार्ड्स हैं वो यूज़ करोगे तो आपको फ्री ATM विड्रॉल मिलेगा। यूजुअली यहाँ पे चार्जेस होते हैं, तो इनके पार्टनर हैं मनी पास, उसके साथ एकदम मुफ्त आपको ATM विड्रॉल्स मिलेंगे। और अगर आप क्रेडिट कार्ड में खर्चा करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 10% तक कैशबैक मिल सकता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करना। जब आप ज्वाइन करोगे ना अभी तो आपको $30 का रिवॉर्ड भी मिलेगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। यूएस में गाड़ी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, बाकी का थकेला है, बहुत बुरा है। ठीक है, तो आपको गाड़ी चलानी आनी पड़ेगी, अदरवाइज उबर में आप पैसे उड़ाते रह जाओगे और फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है, और एक और फायदा इस चीज़ का ये भी होता है कि आपका एक यूएस का आईडी बन जाता है। हाँ। क्योंकि हर जगह आपको कहीं ना कहीं अपनी आईडी के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। हाँ। और आप हर जगह पासपोर्ट लेके तो घूमना नहीं चाहोगे, तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो काफ़ी सही रहता है। अगर आपका ड्राइविंग नहीं भी आती है तो एक स्टेक आईडी करके होता है, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस की जगह आप बना सकते हो। वो जस्ट एक आईडी के लिए अच्छा रहता है। तो मतलब जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और आप पासपोर्ट भूल गए या फिर आप लेके नहीं जाना चाहते ना, तो इजी रहता है। सिंपल प्रोसीजर होता है, हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। आई थिंक न्यू जर्सी में तो आपको टेस्ट भी नहीं देना होता, एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपको इंडिया की लाइसेंस पे लर्नर्स बनता है, फिर उसके बाद मेन आईडी होता है। हाँ, वो बन जाता है। बाकी सारी जगह आपको टेस्ट देना होता है। जैसे मैं सिटी में थी, कनेक्टिकट में, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। तो अगर आपको गाड़ी चलाना आता है या फिर नहीं भी आता तो वो आईडी बनाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। यूएस में अगर आप आ गए और आपको कुछ हो गया और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो माय गॉड बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे डॉक्टर का खर्चा बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा है, ऐसे सोच लो। और क्या होता है ना कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, सोचते हैं जब होगा तो देख लेंगे, तो वो मत करना। अगर आप यूजुअली किसी कंपनी में से आ रहे हो तो मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस। यूजुअली जो अगर आपकी कंपनीज होती हैं, हाँ, वो यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। आई थिंक ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस देना, लेकिन कभी कभी डिपेंडेंट्स को नहीं मिलता। हो सकता है डिपेंडेंट्स को ना मिलता हो, या अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती या फिर अच्छा नहीं होता है। बट ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है यहाँ पे। हाँ, और शुरू में एक एटलीस्ट प्राइमरी डॉक्टर बना लेना, अपना जाके विजिट कर लेना। यहाँ पे ना बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ हो जाए और आपको जैसे आपको जुकाम हो गया और फिर आपको जो विजिट है वो 3 महीने बाद की मिल रही है। प्राइमरी डॉक्टर बेसिकली ये होता है कि जो आपका यहाँ पे फैमिली डॉक्टर जैसे बोलते हैं इंडिया में, जिसके साथ आप नहीं जाते हो, तो यहाँ पे फंडा ये रहता है कि अगर आप नए पेशेंट हो ना, हाँ, तो आपको बहुत बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आप रिकरिंग पेशेंट हो तो वो आपको अगले हफ्ते का 2-4 दिन का बाद का भी अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो किसी डॉक्टर से अपनी सेटिंग कर लेना। तो इसलिए इफ़ यू हैव अ प्राइमरी केयर डॉक्टर, जिसे यहाँ पे बोला जाता है, जो आपका मेन डॉक्टर होता है, तो It वो will really help। हाँ। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो फिर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, और फिर जो आपका BP है और आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है उसमें बड़ी फ्लक्चुएशन आ जाएंगी। सो डोंट डू दैट। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, और आई एम नॉट श्योर पीछे आपको दिख रहा, बट लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें भी। और लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोबाइल फ़ोन आप घर से लाओगे, वो बात नहीं है, लेकिन मोबाइल कनेक्शन कहाँ से लाओगे, वो ऑफकोर्स आपको यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। मेजर प्लेयर्स हैं AT&T, वेराइजन और T-Mobile, ठीक है, इनमें से 3 में से कोई एक ले लेना। और हम लोगों ने तो फैमिली प्लान करा था, तो फैमिली प्लान का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली यहाँ पे, एक फैमिली प्लान का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप 4-5 लोग हो तो मिलके एक ही उस पर कनेक्शन ले लो, उससे पर हेड सस्ता पड़ता है, तो वो काफ़ी सही होता है। मैं किसी और के फैमिली प्लान में बाय द वे, प्रशांत ने अपना प्लान पहले ही भर लिया था लोगों के साथ तो वो मत करने देना, आप एकदम नज़र रखना। बट हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ लोगे तो आपको पर हेड कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो आपको $10-15 ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप US आओगे ना तो थोड़ी सी घबराहट होगी, क्योंकि चीज़ें ना बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे इंडिया में जो आप चीज़ें करते थे उससे थोड़ी सी अलग होंगी। टेंशन मत लेना, इवेंचुअली ये सोचना कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। डू नॉट ट्राई एंड मेक थिंग्स हैपन इन वन डे, ऐसा नहीं होगा। शुरू में मुझे प्रशांत ने हेल्प किया था काफ़ी ज़्यादा नेविगेट करने के लिए। थिंग्स दैट आर डिफरेंट, उस पर ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे टिपिंग का कल्चर है, तो मतलब अगर आपको खाना पसंद आए ना आए, आपको टिप देनी पड़ेगी। और इनफैक्ट जो रोड के रूल्स होते हैं वो भी थोड़े से अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं रोड के साइंस वगैरह, और उसे सब फॉलो करते हैं। और इवन तूने एक वीडियो भी बनाया है लाइक कल्चरल शॉक्स के ऊपर। हाँ, मैं उसे लिंक इन
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें क्या है कि जब आप US आते हो तो आपको कितने ज़्यादा शॉक्स लगते हैं, कैसे चीज़ें डिफरेंट होती है और उसको कैसे हम समझते हैं, वो देख लेना जाके। सो दिस वॉज इट। अभी हम लोग अपने इवनिंग वॉक पे आए थे और बातचीत करते करते कुछ बना लिया। आई एम होपिंग कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन व्लॉग है कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा देखा होगा। अगर आप US आ रहे हो तो I'm श्योर आपके ये काम आया होगा। अगर आप US नहीं आ रहे हो तो आने के बारे में सोचो, और अगर कोई जा रहा है तो उसको भेजो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मैं बड़े मन से बनाती हूँ यार, जो भी बनाती हूँ। 100 के करवा दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और Zolf का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।